हेलो। बेटा आप अकेले ही हैं अब्दुल्ला? हेलो।
हेलो। जी सर। बेटा आप अकेले ही हैं? यस सर, अभी तक तो मैं ही हूँ। तो किसी साथी के आने का कोई इम्कान है कि कोई ना? पता नहीं सर, ग्रुप में एक बड़ी लिंक सेंड कर दे। मैंने सेंड किया है यार अभी। अच्छा, फिर पता नहीं सर आना है कि नहीं। अच्छा अब्दुल्ला बेटा। जी सर। बेटा कल जो हमने पढ़ा था उसकी आपको कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है? कल आप क्लास में थे? कल सर, नो सर्कल में क्लास में नहीं था। आज और आपका नेट फर्स्ट प्रॉब्लम था कल। आज आपका फर्स्ट डे है? नहीं नहीं सर, मैं 2-3 क्लासेस ली हैं। अच्छा। तो कुछ बताएंगे कि ये जो हमारा कंपाइलेशन होती है इसमें क्या स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं? आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? हेलो। यस सर, स्क्रीन नजर आ रही है, पर ये मैंने 2-3 दिन हो गए क्लासेस नहीं ली, तो मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ज़्यादा नेट प्रॉब्लम था, मैं सिम पे करवा के ना अब चला रहा हूँ नेट। तो बुक आपके पास है वैसे? जी सर, बुक है। जरा खोले ना ये वाला पेज। यस सर। पेज नंबर 135। खोल लिया? सर पेज नंबर कौन सा है? 135। बोलिए सर। इसको बेटा जरा देखें, इसमें क्या स्टेप्स बताए गए हैं। पहला स्टेप क्या है इस डायग्राम में? मैं सबसे सबसे पहला काम क्या करने को कहा गया? enter the program and save it as a source file. जी। सबसे पहले हम सोर्स फाइल क्रिएट करते हैं। सोर्स फाइल कैसे क्रिएट होती है कि हम प्रोग्राम लिखते हैं Yes, अपने sir. रिक्वायर्ड एडिटर में, तो वो स्टोर हो Nine जाता है। five 121 8343। क्या कर रहे हो Foxtrot बेटा? 1 2। ये भी 2 बच्चे और आए हैं सर। अच्छा। तो आप बताओ ना, आपसे मैं पूछ रहा था। यस सर। इसके बाद सर जी सोर्स फाइल है। हाँ जी। और स्टेप आता है द सोर्स कंपाइलर अटेम्प्ट टू सोर्स ट्रांसलेट द प्रोग्राम। जी। फिर क्या होता है अगर फेल हो जाता है तो? फेल हुए तो एरर आया था। हम्म। सिंटैक्स एरर आया था। क्या होता है? सिंटैक्स एरर आया था। सिंटैक्स एरर। एरर आज जो एरर्स की लिस्ट डिस्प्ले कर देता है वो। ठीक है जी। तो यस सर। जब एरर्स की लिस्ट डिस्प्ले करता है तो फिर हमें एरर्स को ठीक करना पड़ता है। एरर्स ठीक करते हैं और फिर उसके बाद दोबारा कंपाइल यस करते हैं। कंपाइलर सक्सेसफुल हो जाता है। सक्सेसफुल होने पर क्या क्या क्रिएट होता है?
न्यू ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होती है। ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट हो जाती है। ऑब्जेक्ट फाइल में क्या होता है जी? एग्जीक्यूटेबल फाइल उसके बाद क्रिएट होगी और उसके बाद ना ना लोड ना ना प्लेस ना ना एग्जीक्यूट। ना ना मेरा पॉइंट, मेरा क्वेश्चन नहीं आपने पिक किया बेटा। मैंने पूछा न्यू ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर क्या होता है? लिंकर लिंक होते हैं उसके अंदर, न्यू ऑब्जेक्ट नो फाइल विद नो नो अनदर नो फाइल। नो नो नो। व्हाट कंटेन्स न्यू ऑब्जेक्ट फाइल? और न्यू ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर जो चीज पड़ी होती है वो क्या चीज होती है? बेटा वो मशीन कोड होता है। यस सर, मशीन ठीक है, कोड। वो मशीन कोड होता है, लेकिन उसमें कुछ मिसिंग होता है। उसमें क्या मिसिंग होता है? उसमें उन लाइब्रेरीज का कोड मिसिंग होता है जो लाइब्रेरीज हमने अपने प्रोग्राम में यूज की होती हैं। उन लाइब्रेरीज का कोड मिसिंग होता है। उन लाइब्रेरीज के कोड को क्या कहते हैं? अदर ऑब्जेक्ट फाइल। ठीक है, वो कोड कहाँ पर यस पड़ा होता है? अदर ऑब्जेक्ट फाइल। लिंकर क्या करता है कि उन लाइब्रेरीज के कोड को जो कि अदर ऑब्जेक्ट फाइल्स में पड़ा हुआ है, उसको हमारी इस न्यू ऑब्जेक्ट फाइल के साथ कंबाइन करके तो नई फाइल क्रिएट करता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है जी। यस सर। कैसी फाइल बनती है? जो एग्जीक्यूट की जा सकती है, रन की जा सकती है, कंप्यूटर पर प्रोसेस की जा सकती यस सर। है। ठीक हो गई ये बात? इसके यस बाद सर। जो है, इसके बाद एक और प्रोग्राम होता है जिसको कहते हैं लोडर। लोडर क्या करता है कि इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को हार्ड डिस्क से लोड करके तो मेमोरी में लेके आता है, और मेमोरी से फिर वन बाय वन इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाती हैं, और इस तरह से हमारा पूरा प्रोग्राम जो है वो रन हो जाता है। यस सर। जी। तो बेटा ये जो है ना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम आज हम स्टार्ट करने लगे। ठीक है। The structure of a C program is very flexible, which increases the power of the language. C is a structured programming language, therefore it provides a well-defined way of writing programs. As discussed earlier in this chapter, that a C program is combined with many other files before execution. ये वो उन्हीं की बात कर रहा है जो हमने अदर ऑब्जेक्ट फाइल्स की बात की। The linker does this job, but we have to specify these files to be linked. How can this be done? To answer this question and to understand the basic structure of C program, we proceed with following examples. In unstructured programming languages, the entire logic of the program is implemented in a single module or function, which causes the program error prone, difficult to understand, modify, and debug. बेटा अगर हम एक ही फंक्शन में, एक ही मॉड्यूल में, सिंगल मॉड्यूल में सारे प्रोग्राम की लॉजिक लिख देंगे तो ऐसा प्रोग्राम जो है उसमें एरर आने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसको अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट है, उसको मॉडिफाई करना जो है वो डिफ़िकल्ट है, उसको मॉडिफाई एंड डिबग करना मुश्किल है। लिहाजा हम इसकी बजाय स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को प्रेफर करते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच क्या है? इन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, the entire logic of the program is divided into number of smaller modules, which where each module piece of code implements a different functionality. तो बेटा स्ट्रक्चर्ड हेलो। प्रोग्राम, जी, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो हमें इजाज़त देती हैं कि हम अपने प्रोग्राम को मॉड्यूल्स में तकसीम करके जो है अपना प्रोग्राम, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। ठीक है जी। उससे हमें क्या फ़ायदा होता है? वो तमाम फ़ायदे, नुकसानात जो अनस्ट्रक्चर्ड में गिनवाए गए हैं वो सारे के सारे कवर हो जाते हैं। यानी एरर प्रोन कम हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, मॉडिफाई और डिबग करना आसान हो जाता है। ठीक है जी। अ सिंपल प्रोग्राम इन सी, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम हम बना के देख रहे हैं। देखें जी, ये एक प्रोग्राम बनाया गया है। ठीक है।
ये एक सी का वैलिड प्रोग्राम है जो कि स्क्रीन पर प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है जी। और इसमें क्या किया गया है, इसमें सबसे पहले एक लाइब्रेरी शामिल की गई है। उस लाइब्रेरी का नाम क्या है जी? stdio.h। किस तरह से हम उसको शामिल करते हैं? हैश इंक्लूड के साथ। हैश इंक्लूड क्या है? हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। ठीक है, जो कि लाइब्रेरीज को अपने प्रोग्राम में शामिल करने के लिए यूज किया जाता है। void मेन void, उसके बाद हम मेन फंक्शन का हेडर बना रहे हैं। दिस इज कॉल्ड हेडर ऑफ द मेन फंक्शन एंड दिस इज कॉल्ड बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। दिस इज द बॉडी ऑफ द मेन। ठीक है जी। जो इन दो डेलीमीटर्स के अंदर एनक्लोज्ड है, इसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। ठीक है जी। अच्छा, the above hello world program has two parts: the preprocessor directive, the main function। preprocessor directive, अब वो preprocessor directive के बारे में बताने लगे। preprocessor directives are the commands that give instruction to the C processor preprocessor। The preprocessor is a program that modifies the C program source program प्रायर टू इट्स कंपाइलेशन, यानी कंपाइलेशन से पहले जो है वो मॉडिफाई करता है प्री प्रोसेसर सी के प्रोग्राम को। ठीक है जी। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ऑलवेज बिगिन विद द सिंबल हैश। इन द अबव प्रोग्राम इंक्लूड इज ए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। मैनी एक्शंस नेसेसरी फॉर ए कंप्यूटर प्रोग्राम such as input and output are not defined directly in a C program. Instead, these actions are defined in the form of functions in different C libraries। यानी मुख्तलिफ लाइब्रेरीज के अंदर जो है ये फंक्शंस जो हैं पहले से डिफाइन करके रख दिए गए हैं। ईच लाइब्रेरी हैज अ स्टैंडर्ड हेडर फाइल which is referred to which with .h extension। हेडर फाइल की एक्सटेंशन होती है .h। In the above program, stdio.h refers to the header file containing the definition of standard input-output functions। The include directive gives a program access to a library। यही जो हमने include यूज किया था ना stdio.h, ये हमें एक्सेस देता है कि हम लाइब्रेरी फंक्शंस को यूज कर सकें। कौन से लाइब्रेरी फंक्शंस को? जो इस फाइल के अंदर पड़े होंगे। ठीक है, ये हमें इस फाइल तक की एक्सेस दे देगा और इसमें पड़े हुए फंक्शंस फिर हम यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम। This directive causes the preprocessor to insert definition from a standard header file into a program before compilation। Okay? Hence, the statement hash include gives the program access to standard input and output functions। Hash include directive for defining identifiers from standard library। ये उसका जो है वो सिंटैक्स बता रहा है जनरल, और ये उसकी एग्जांपल्स हैं। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड math.h। ठीक है जी, इस तरह से जो है हम यूज करते हैं। The include directive tells the compiler where to find the meanings of the standard identifiers printf in the hello world program used in the C program। These meanings are described in files called standard header files। The header file stdio.h contains information about standard input and output functions such as scanf and printf, whereas the header file math.h contains information about common mathematical functions। Another important preprocessor directive is hash define। बेटा हैश इंक्लूड के अलावा एक और प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव है जिसका नाम है हैश डिफाइन। इट इज यूज टू डिफाइन कांस्टेंट मैक्रोज। ये कांस्टेंट मैक्रोज डिफाइन करने के काम आता है। एग्जांपल ऑफ दिस मैक्रो विल बी डिस्कस्ड इन सब्सिक्वेंट चैप्टर। ठीक है जी। ये उसने उसका जनरल सिंटैक्स बताया। हैश डिफाइन करते हैं, लिखते हैं, फिर स्पेस देते हैं, फिर मैक्रो का नाम लिखते हैं, फिर स्पेस देते हैं और फिर आगे एक्सप्रेशन ले लेते हैं। तो इस तरह से वो हमारा मैक्रो डिफाइन हो जाता है। ठीक है ना। जैसे हमने ये मैक्रो डिफाइन किया हैश डिफाइन पाई और उसकी वैल्यू हमने लिख दी।
इसी तरह से एक और मैक्रो डिफाइन किया है, हैश डिफाइन सेकंड पर आवर, ठीक है, 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600। तो हम अपने प्रोग्राम में अब ये वाली वैल्यूज नहीं डायरेक्ट लिखेंगे, बल्कि हम जहाँ पर ये वाली वैल्यू चाहिए होगी हम वहाँ पर पाई लिख देंगे, जहाँ पर ये वाली वैल्यू चाहिए होगी हम वहाँ पर सेकंड पर आवर लिख देंगे। क्योंकि बेटा ये वाली वैल्यू लिखी हो सकता है किसी को ना पता चले कि ये किस चीज़ की वैल्यू है, वो इसको 3.14285 ही समझता रहेगा। लेकिन जब पाई लिखा होगा ना तो उसको पता होगा, अच्छा अच्छा ये पाई की वैल्यू है। इसी तरह से 3600 लिखा हुआ है तो 3600 से हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये किस चीज़ के लिए 3600 लिखा हुआ है, लेकिन इसके नाम से हमें ये पता चलता है सेकंड पर आवर से कि ये 3600 नंबर ऑफ सेकंड्स के हैं। जो 1 घंटे में जितने नंबर ऑफ सेकंड्स होते हैं उसको डिफाइन किया गया। तो इस तरह से ये रिलेटिवली क्लैरिटी देते हैं हमारे प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने में और समझने में। और जब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है प्री प्रोसेसर इनको प्रोसेस करता है तो एक्चुअली जहाँ पर ये लिखा होता है ना वहाँ पर ये वाली वैल्यू रिप्लेस करके कंपाइलर को इनपुट देता है। द एक्सप्रेशन में बी कांस्टेंट अरिथमेटिक एक्सप्रेशन और स्ट्रिंग। C preprocessor replaces each occurrence of the identifier macro name, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था सेकंड बार, और with value of the expression, value of the expression क्या है, ये 36 है, ठीक है। The expression of the identifier macro name cannot be changed during the program execution. प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान जो है ना आइडेंटिफायर नेम भी नहीं चेंज किया जा सकता, उसकी वैल्यू भी नहीं चेंज की जा सकती। हाँ अलबत्ता प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से पहले जो है, कंपाइलेशन से पहले हम उसको चेंज कर सकते हैं। Macro constant macro is a name that is replaced by the particular constant value before the program is sent to the compiler. Function main. As shown in the above Hello World program, the definition of the main function comes next to the specification of the hash include preprocessor directive. In fact, main is the function where the execution of the C program begins. Every C program has a main function. The rest of the lines of the program forms the body of the main function. The body is enclosed in delimiters या braces. इनको braces भी बोलते हैं और C में इनको हम delimiters भी कहते हैं, ठीक है जी। C programs are divided into units called functions. This division is usually done on the basis of functionality, where every function carries out a single task. However, it is no necessary to divide every program into functions. The same functionality may be achieved through a single function. But every C program must have the function main as the execution of the program starts from here. C में किसी भी प्रोग्राम का जो एंट्री पॉइंट है वो मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन से हमारा प्रोग्राम चलना शुरू होता है। मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले हमारा प्रोग्राम हमारा कंट्रोल पहुंचता है और मेन फंक्शन में पड़ी हुई पहली स्टेटमेंट सबसे पहले एग्जीक्यूट। In this way, we can say that the main function is actually the entry point of the C program. ठीक है जी। As we know from the algebra that every function returns a single value and may accept one or more arguments parameters. There is some resemblance between an algebraic function and the main function. Okay. The definition of the function main starts with the reserved word void. ये ठीक है, ये उसकी रिटर्न टाइप को मेंशन कर रहा है कि ये क्या रिटर्न करेगा, ठीक है जी। और ये उसकी इनपुट को जाहिर कर रहा है कि इसको हम पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स क्या पास करें, ठीक है। ये इनपुट ऑफ मेन फंक्शन ये है और आउटपुट ऑफ मेन फंक्शन ये है। ये बताया जा रहा है कि इनपुट की टाइप क्या होगी और ये बताया जा रहा है कि आउटपुट की टाइप क्या होगी, ठीक है जी। इस तरह से ये जो है चलेगा। There is some resemblance between an algebraic function and main function. The definition of the function main starts with the reserved word void. The void represents the data type of the value that is returned by the function, which means the function main returns nothing. Void का मतलब है कि ये कुछ भी return नहीं कर रहा। The second void enclosed in parentheses describes that the function main does not accept any argument. यहाँ पर void का मतलब ये है कि ये कोई इनपुट आर्गुमेंट के तौर पर या पैरामीटर्स के तौर पर नहीं एक्सेप्ट कर रहा, ठीक है। void का मतलब होता है खाली, ठीक है बेटा। लेकिन जब हमें एक्चुअली कोई वैल्यू इसमें से रिटर्न करवानी होगी
या हमें कोई एक्चुअल वैल्यू इसमें पास करनी होगी, तो फिर हमें जिस तरह की वैल्यू हमने रिटर्न करवानी है उसकी डेटा टाइप यहाँ पर मेंशन करनी है, और जिस तरह की वैल्यू हमने इसको इनपुट के तौर पर देनी है उसकी डेटा टाइप भी यहाँ पर मेंशन करनी होगी पैरेंथेसिस के अंदर। However, arguments can be passed to the main function and it can also return a value. But the discussion of this issue is out of the scope of this book. बेटा ये बुक में हम आगे जाके फंक्शंस पढ़ेंगे, आउट ऑफ स्कोप नहीं है, हम आगे जाके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और हम वैल्यूज रिटर्न करना भी सीखेंगे और पैरामीटर्स पास करना भी। बॉडी ऑफ द फंक्शन enclosed in braces consist of C language statements which are used to implement the program logic. There are many types of C statements that help programmers to write C programs. We shall learn much more about writing programs in C in next chapter. ठीक है, आज बेटा हम इतने ही पढ़ेंगे। हम अब अटेंडेंस लगा लेते हैं। आपको अटेंडेंस वाली स्क्रीन नजर अभी नहीं आ रही होगी, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जी बेटा, ICS फिजिक्स सेकेंड ईयर मॉर्निंग, सिर्फ मॉर्निंग वाले पहले बेटा स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी अटेंडेंस लगवाएंगे। जी बेटा, स्टूडेंट्स 191412 हो गए? 191412 जी बेटा 412 हो गई। और 191407 407 07 जी बेटा आपकी भी हो गई। और एनीवन एल्स? बेटा पार्टिसिपेंट्स तो कितने सारे हैं। 191412 हो गया, 191418 बेटा 418 418 और बोल यस सर 418। और सर वो नेट इश्यू आ रहा था, लाइट चली गई है हमारी ना। अच्छा, और कौन है बेटा, आप ऑनलाइन हो? यस सर। और कौन है? 407 हो गया, 418 हो गया, 412 हो गया, और यार ये ओ यार ये म्यूट कर दो अपना, ये सबक तो पढ़ा रहे हो। जी बेटा ठीक है, बस सर मॉर्निंग इतनी ही है। मॉर्निंग के इतने ही है जी। सेकंड शिफ्ट वाले बेटा आप जरा अटेंडेंस लगवा लें। 426 405 405 और सर 19 सर 434 426 सर 426 ये हो गया जी 426। सर 434 434 लो जी। और 432 432 और सर 445 और 433 भी सर जी ऐड है यहाँ पे कॉल में। 433 433 ऐड है यहाँ पे कॉल में।
अच्छा चलें हम उसकी भी लगा देते हैं। 443 कौन है? 33 सर। 33 कौन है? ये ऐड है सर अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। शाहजेब कौन है? शाहजेब बेटा अपना रोल नंबर लिखो। सर मेरा 445 शाहजेब में लगवा रही है। बेटा स्क्रीन के ऊपर राइटिंग ना करें। चलें सबके सर मैंने attendance रोल नंबर लिखवा दिया, अपनी अटेंडेंस लगवा ली है मैंने। चलें ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है बेटा, आज की क्लास का ठीक यस है सर। करते हैं हम। बेटा आपने ओके अल्लाह। इस चैप्टर को जो है ना भरपूर तरीके से पढ़ना शुरू कर दें। आप लोगों को समझ नहीं लगेगी अगर आप ज़्यादा लेट करेंगे। ठीक है, प्रोग्रामिंग यस सर। साथ साथ करनी Okay, sir. आती है, पीछे रह जाने से प्रोग्रामिंग नहीं आती। ठीक है जी बेटा, ये यस क्यों सर। कर रहे हैं, ये लाइनें क्यों लगा रहे हैं? क्यों लगा रहे हैं ये लाइनें? चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ओके सर। अल्लाह। Okay, sir. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।